Oh, hey. Oh, hello. What are you doing here? I know, right? I'm Peter. Deadpool. Big fan of Spider-Man. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम टकाटक होंगे। वेल यार, हम एक बार फिर से काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। तो यार हुआ यूं कि अक्टूबर नवंबर में हमारा यूनिवर्सिटी वालों ने ऑनलाइन एग्जाम लिया और हमको बोला गया कि आप सबको प्रमोट कर दिया गया है। अब यार इस खुशी में मैंने दिवाली भी परमाणु बम की जगह पर फुलझड़ी जलाकर मनाई थी। समझ रहे हो? और अब जाके इनका नोटिस आता है कि भैया ऑफलाइन एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ये क्या बात हुई यार? अच्छा चलो ठीक है, एग्जाम तो हम फिर भी दे देंगे राम भरोसे, पर कहते हैं फाइल भी चाहिए, असाइनमेंट भी बनाओ। अरे पूछने वाला हो, जब तुमको ये ऑफलाइन वाली बकचोदी करनी ही थी तो फिर ऑनलाइन वाला नाटक क्यों किया? डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी माँ का। मैं बता रहा हूँ, ये बिक गई यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है। खैर यार, ज्यादा बकचोदी नहीं फैलूंगा, सीधा एग्जाम पे आते हैं, आई मीन टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हमारे पास में आधा पूरा फरवरी बाकी है, आई मीन पूरा आधा फरवरी बाकी है। अबे क्या कह रहा हूँ मैं, आई मीन जो भी दिन बाकी है फरवरी के, वो सब अभी हमारे पास में बाकी है, बिकॉज एग्जाम सब हो चुके हैं। तो फिर आओ ना यार, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी मूवी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये मूवी 2015 में आई थी। अब हर मूवी में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिन्हें पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान मूवी से हटा दिया जाता है, लेकिन कई बार वो सीन्स हटा देने से मूवी में प्लॉट होल्स बन जाते हैं और कई बार उन सीन्स को हटाना जरूरी भी होता है। सिविल वॉर में भी कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें की मूवी से डिलीट कर दिया गया। तो आओ एक एक करके उन सभी सीन्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉनी सीन्स को। जॉनी सिंस? अबे कौन से गांजा फूक के लेके हो बे? चैनल बंद करवाओगे का? जब टोनी स्टार्क को यह पता चलता है कि जो असली साइकाइट्रिस्ट बकी बार्न्स से इंटरोगेशन करने आ रहा था उसे किसी ने पहले ही मार दिया है और उसकी जगह पर वो ही मर्डरर नकली साइकाइट्रिस्ट बन के आया और बकी के ब्रेन में आग लगा दी। जब टोनी को ये सब पता चलता है तो उसे लगता है कि शायद कैप्टन अमेरिका सही था और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए साइबेरिया जाता है। वेल इन सारे सीन से कनेक्टेड एक सीन था जो कि मूवी में डिलीट कर दिया गया। पहले आप इस सीन को देखो, बाद में इसे एक्सप्लेन करते हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई Vous êtes Monsieur Broussard? C'est moi, enchanté. वेल इस सीन में हेलमेट जीमो उसी साइकाइट्रिस्ट का वेट कर रहा होता है जो कि बकी बार्न्स से इंटरोगेशन करने वाला होता है और वो उसे होटल लेके जाता है और जहां उसका वो मर्डर कर देता है। इस साइकाइट्रिस्ट का नाम होता है डॉक्टर ब्रूसार्ड और इस कैरेक्टर को प्ले किया था जो रूसो ने, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी थे। और सिविल वॉर के साथ साथ जो रूसो ने अपने भाई एंथनी रूसो से मिलकर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी बड़ी मूवी को भी डायरेक्ट किया है। अब इस सीन को मूवी से हटा देने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर मूवी में होता तो भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका के बीच में एयरपोर्ट बैटल होती है, जहां पर एक डिलीटेड सीन है जहां वॉर मशीन कैप्टन अमेरिका पर अटैक कर रहा होता है। तभी बीच में बकी बार्न्स आता है और कैप्टन की शील्ड से वॉर मशीन पर अटैक करता है। अच्छा पहले आप इस सीन देखो। Save. I gotta get me one of those. वेल यहाँ पर कैप्टन कहता है कि नाइस सेव बकी। इस पर बकी बार्न्स कहता है कि ऐसी ही एक शील्ड मुझे भी चाहिए, लेकिन अफसोस कि ये शील्ड एंड गेम में फाल्कन को दी गई, ना कि बकी बार्न्स को। अब हम जानते हैं कि जो कैप्टन अमेरिका शील्ड यूज करता था वो टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क ने बनाई थी। सो जस्ट इमेजिन कि अगर सिविल वॉर फाइट के बाद में अगर बकी बार्न्स टोनी के पास में जाता और कहता भाई एक शील्ड मुझे भी चाहिए, तो भैया टोनी भैया एग्जैक्टली यही कहते हैं।
एंड गेम में जब हमने ओल्ड कैप्टन अमेरिका को देखा तो कुछ लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि सिविल वॉर में पेगी कार्टर के फ्यूनरल में जो ये ओल्ड मैन था वो ही एक्चुअली में ओल्ड कैप्टन अमेरिका था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जब इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने गया तो वो वहाँ पेगी कार्टर के साथ में पूरी लाइफ बिता कर लौटा। यानी जब पेगी की डेथ हुई तब वो वहीं पर था और उस टाइम में दो कैप्टन अमेरिका थे। लेकिन इस एक्सटेंडेड सीन से ये साफ पता चलता है कि ये कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कोई और ही बंदा है। अब अगर मार्वल ये एक्सटेंडेड सीन रिलीज नहीं करता तो शायद इसी ओल्ड मैन को वो CGI और VFX का यूज करके कैप्टन अमेरिका का लुक दे सकते थे इन फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट में, बट अभी ऐसा वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब एंटमैन टीम आयरन मैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंटमैन से जायंट मैन बनता है एंड वापस जायंट मैन से नॉर्मल साइज में आता है तो वो ऑरेंज स्लाइस मांगता है। अब मूवी के एंड में एक ऐसा ही सीन होना था जहां कैप्टन अमेरिका उनके सारे टीम मेंबर्स को राफ्ट प्रिजन से फ्री कर लेते हैं और साथ ही वो एंटमैन को ऑरेंज स्लाइस भी देते हैं। क्योंकि ये सीन सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखा गया था पर शूट नहीं किया गया, सो देयर इज नो वीडियो अवेलेबल फॉर दिस सीन। एक और मजेदार बात जान लो, पॉल रड जो कि एंटमैन को प्ले करते हैं वो 51 साल के हैं। सही बता रहा हूँ भाई, मैं उसकी लुक एंड पर्सनैलिटी देख के 25 से 30 साल का समझ रहा था, लेकिन ये तो साला हॉलीवुड का अनिल कपूर निकला बे। मूवी में दिखाया गया है कि हेलमेट जीमो को विंटर सोल्जर बुक क्लेवलैंड सिटी में हाइड्रा के एक एजेंट के घर पर मिलती है। इस सीन का एक अल्टरनेट सीन भी है जहां हेलमेट जीमो इंडोनेशिया जकार्ता में एक ऑक्शन में जाता है जहां उन एडवांस वेपन की नीलामी हो रही होती है जो कि हाइड्रा एजेंट्स के पास से मिले होते हैं। यहाँ ये बंदा जीमो को नोटिस करता है और उसके पास जाके कहता है कि तुम बीड क्यों नहीं लगा रहे हो। देन जीमो सेज आई एम नॉट हियर टू बीड। और इतने में ही वहाँ जहरीली गैस निकलती है जिससे सब वहीं के वहीं मर जाते हैं एक्सेप्ट जीमो, क्योंकि वो मास्क पहन लेता है। एंड देन वहाँ टेबल पर पड़ी विंटर सोल्जर बुक को वहाँ से ले लेता है। अब यार ये वाला सीन मूवी वाले सीन से काफी ज्यादा अच्छा है, पर पता नहीं इसकी जगह पर उसे क्यों यूज किया गया। पेगी कार्टर के फ्यूनरल के बाद में हमारी ब्लैक ब्यूटी ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका से मिलती है। ये सीन थोड़ा सा लंबा था बट अगेन दे डिलीटेड। यहाँ ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका को अपना एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि मैं रशिया में अपने पेरेंट्स की ग्रेव को ढूंढ रही हूँ। During my little hiatus, I went back to Russia and tried to find my parents. 2 little gravestones by a इसका मतलब ये है कि उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी और उसे नहीं पता कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था। अब आने वाली ब्लैक विडो मूवी में शायद हमें इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। एंड आई थिंक अभी हर जगह पर सिनेमास खुल चुके हैं, तो 7 मई को इस मूवी को हम सिनेमा में जाकर एंजॉय कर पाएंगे। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आप किस मूवी पे डिलीटेड वीडियोस देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ, लेकिन स्क्रीन पर जो मूवीज के नाम दिख रहे हैं उन्हें छोड़कर, क्योंकि इन मूवीज पर पहले ही वीडियोस आ चुकी है। अगर नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर सारे डिलीटेड सीन्स के वीडियोस देख सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं बेइंतहा मोहब्बत वाले मीम्स डालता हूँ। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस।